हेलो स्टूडेंट्स, +1 हिस्ट्री सेकंड लेसन राइटिंग एंड सिटी लाइफ। हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले इस सिविलाइजेशन में जो रहने वाले लोग थे, जो ये वर्ल्ड की सबसे पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है, जो प्रेजेंट डे इराक में है। पहले यहाँ पर जो लोग आए सुमेरियन थे, उसके बाद अक्कादीज थे, उसके बाद बेबीलोन, उसके बाद एरेमाइक। इसके बाद ये सभी के सभी साउथ पार्ट में थे। इसके नॉर्थ में एसीरियन पीपल बहुत लेट आए, ऑलमोस्ट 1100 BC में। ये सिविलाइजेशन यूरोपियन पीपल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। वो लोग इसे अपनी मदरलैंड मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक वर्ड सिमार है, और यहाँ पर जब एक्सकवेशन हुआ तो यहाँ पर भी सुमेर वर्ड मिला है। सुमेर और सिमार को इन्होंने मिलाने की कोशिश की है। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो स्टोरीज हैं उनके साथ कोशिश की गई है मिलाने के लिए। इसलिए यूरोपियन लोग इसको बहुत ही अपने लिए इम्पोर्टेंट मानते हैं। यहाँ पर जब एक्सकवेशन हुआ तो एक्सकवेशन में बहुत सारी आर्टिफैक्ट यहाँ पर मिले, जो आज हमें उस टाइम की इंफॉर्मेशन देते हैं। टूल्स, ऑर्नामेंट्स, इसके साथ साथ जो है ना टेराकोटा टेबलेट्स। तो आज हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की नेक्स्ट टॉपिक, एक ही टॉपिक करेंगे, मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हमने बताया ना, इस 2 रिवर्स के बीच की लैंड है। इसके ईस्ट में टिग्रिस, इसके वेस्ट में यूफ्रेट रिवर है। जो सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो इसके साउथ में थी। यहाँ पर इसके जो 4 मेन सिटीज थे वो इसके साउथ में, एक उर के बाद यहाँ पर है उरक, ये बेबीलोन, यहाँ पर अब्बू सलाबिक, और प्रेजेंट डे में जो इराक की कैपिटल है बगदाद। ये तो 4 मेन सिटीज नॉर्थ में। यहाँ पर ये मारी है। यहाँ पर सबसे पहले जो पीपल आए थे, सेट हुए थे, उसे सुमेरियन, उसके बाद अक्काद 2400 BC में, अक्काद 2000 BC तक चले। 2000 BC के बाद यहाँ बेबीलोन जो 1400 BC तक थे, उसके बाद यहाँ पर एरेमाइक पीपल, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है उसके ये साउथ पार्ट के लोग हैं। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, सुमेरियन, अक्काद, बेबीलोन एंड एरेमाइक।
इसके नॉर्थ में यहाँ पर असीरियन लोग भी आए हैं, उनका टाइम पीरियड 1100 BC है। ये जो है ना प्रेजेंट डे रिपब्लिक इराक में पूरा कंट्री ही ये मान लीजिए कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, जहाँ पर राइटिंग और सिटी लाइफ जो ना चली थी पहली बार वर्ल्ड के अंदर। आज हम इस सिविलाइजेशन के क्या पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी। ये जो मेसोपोटामिया का एरिया है इसकी सराउंडिंग जियोग्राफी पढ़ेंगे कि इसके ईस्ट में क्या था, इसके साउथ के डायरेक्शन में क्या था, इसके वेस्ट के डायरेक्शन में क्या था, इसके नॉर्थ के डायरेक्शन में मेनली क्या चलता था। इसके ईस्ट के डायरेक्शन में यहाँ पर इसके साथ साथ प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है जहाँ पर बहुत अच्छी ग्रास लैंड है। इसके फिर थोड़ा सा ईस्ट में चले जाते हैं तो आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे, यहाँ पर काफ़ी रेनफॉल होती है। यहाँ पर क्लीन जो है माउंटेन्स के अंदर आप जो ना स्प्रिंग झरने देखेंगे और वहाँ पर बहुत अच्छे वाइट फ्लावर्स भी देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी रेनफॉल होती है समर सीजन में, तो इसलिए इस एरिया में आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ये मानते हैं कि यहाँ पर 7000 BC टू 6000 BC के बीच में यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी। इस सिविलाइजेशन के नॉर्थ में क्या था, नॉर्थ का जो पार्ट है वो स्टेपी एरिया बोला जाता है। स्टेपी एरिया जो है वो मेसोपोटामिया का जो सरफेस है उससे काफ़ी ऊंचा है, अपलैंड है। यहाँ पर केवल ओनली ग्रास लैंड है ये। तो यूरोप के ग्रास लैंड को स्टेपी एरिया बोलते हैं, स्टेपी बोलते हैं। तो अमेरिका के ग्रास लैंड को क्या बोलते हैं, प्रेरीज। यहाँ पर विंटर सीजन में काफ़ी रेनफॉल होती है, इसलिए यहाँ ग्रास जो है ना बहुत अच्छा, यहाँ के गोट, यहाँ के जो है ना शिप के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए यहाँ आसानी से शिप और गोट जो उस टाइम उन लोगों को मिल्क और मीट दोनों देती थी, बहुत अच्छी जो ना किस्म की मानी जाती थी स्टेपी एरिया। ओके, अब आते हैं साउथ में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। साउथ का जो ये टोटली एक डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती, मान लीजिए कि 30 जो बहुत ही कम यहाँ पर, बट यहाँ पर ही सिटी, यहीं पर वर्ल्ड की फर्स्ट सिटीज और पहली बार राइटिंग वर्क चला। तो क्योंकि इसके ईस्ट में टिग्रिस जिसे हम दजला रिवर बोलते हैं, यूफ्रेट जिसको हम फरात नदी बोलते हैं, ये दोनों नदियाँ सोयल इरोजन करके सिल्ट या मड को अपने साथ ला करके यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं, जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड मानी जाती है। यहाँ पर इसलिए एग्रीकल्चर करना बहुत इजी है। यहाँ पर आप व्हीट, बार्ली, लेंटिन जैसी क्रॉप्स को जब वहाँ पर एक्सकेशन हुआ तो मिला कि यहाँ पर ये क्रॉप पैदा होती थी। इसके साथ साथ यहाँ पर पाम ट्रीज, पाम डेट्स जो है ना समर सीजन में फ्रूट्स यहाँ पर देते हैं, जो लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ खाते थे। टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर मेनली यहाँ पर लास्ट में आकर के छोटे छोटे चैनल्स में बट जाती हैं। ये चैनल्स वैसा ही काम करते थे जैसा आज हम देखते हैं कैनाल करती हैं, जो डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर एरिया के अंदर क्रॉप को इरिगेट करती हैं। ऐसा ही चैनल्स यहाँ पर थे। एक टाइम के अकॉर्डिंग जब भी नीड होती थी तो ये लोग इससे अपनी क्रॉप्स एरिया को जो है वो अच्छी तरह से इरिगेट कर लेते थे। साउथ, ईस्ट, नॉर्थ जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके वेस्ट में क्या था,
इसके वेस्ट में डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर कोई क्रॉप नहीं होती। ये एक खाली एरिया जो है ना, आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं कि यहाँ पर कोई एक्टिविटी मेनली नहीं होती थी यहाँ। इसकी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि लोकेशन किस चीज़ की यहाँ पर आज। यहाँ पर मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी हैं। तो हमने आज मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी पढ़ी है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके सराउंडिंग में क्या था, कौन कौन से सिटीज़ जो अमर्ज हुए थे। उरक, बेबीलोन, अबू सलाबिक, बगदाद और नॉर्थ का एक ही सिटी यहाँ जो अमर्ज हुआ था वो था मारी। किसके टाइम में? असीरियन पीपल के टाइम में। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।